हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल टू लर्न क्लासेस पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या अभी चैप्टर चल रहा है, तो आज हम 1.3 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। 1.2 एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो चुका है, तो 1.3 आज हम पढ़ने वाले हैं। मेरा चैप्टर जो चल रहा है बच्चों वो वास्तविक संख्या चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज 1.3 आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सत्यापित कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ भी मतलब कि रहे, सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए या दर्शाइए, सबका मतलब एक ही हुआ। ठीक है, तो इसके विपरीत √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत हमको मान लेना है और हमको पूरी ताकत लगाना है कि √5 को हम इसके विपरीत मानना है, परिमेय संख्या मानना है। अब पूरी ताकत लगाना है कि √5 को हम परिमेय संख्या साबित कर दें। यदि हम उसको साबित नहीं कर पाएंगे तो अंत में हार के हम मान लेंगे कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे कि आप अच्छे लोग हैं, कोई आपको बोल दे कि नहीं आप बुरे लोग हो, तो वो आपको पूरी ताकत लगा दे के बुरे लोग साबित करने में। यदि ये नहीं साबित कर पाएंगे तो लास्ट में तो हार के मानना ही पड़ेगा कि आप अच्छे लोग हैं। उसी तरीके से तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि 1.3 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है कि √5 सिद्ध कीजिए कि पहले है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि तो √5 एक अपरिमेय संख्या, हमको इसके विपरीत मानना है। ठीक है, इसके विपरीत मानना है। इसके विपरीत मानना है बच्चों। क्या मानना है? इसके विपरीत। चलिए अब हल करते हैं। माना √5 एक क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम √5 एक परिमेय संख्या साबित तो करेंगे ना। साबित नहीं कर पाएंगे तो लास्ट में हार के मान लेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर A/B P/Q के रूप में लिखे बच्चों, या फिर इसको आप A/B के रूप में लिखें, M/N ऐसे लिख सकते हैं आप। A/2 P/Q M/N कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ AB क्या है बच्चों? सह अभाज्य संख्या है। तो AB का HCF क्या होगा बच्चों? 1। तो हमें 1 प्रूव करना है। तो अब लिखिए, दोनों तरफ क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर बच्चों? दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए, √5 पे स्क्वायर इक्वल टू a/2 पे स्क्वायर। तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो 5a² बटे b²। तो a² इक्वल टू 5b²। आप इसको 1 कथन मानिए। तो अब यहाँ देखिए, इसको एक स्टेप और ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, b² बराबर a² बटे 5। अगर एक स्टेप और आगे ले जाएंगे तो अब यहाँ देखिए, ये 5a² को विभाजित कर रहा है। 5a² बटे 5 का मतलब 5 बच्चों a² को विभाजित कर रहा है। तो कितनी बार में विभाजित कर रहा है, b² बार में विभाजित कर रहा है। कितनी बार में विभाजित कर रहा है, b² बार में। तो यहाँ लिखिए 5a² को विभाजित कर रहा है। तो 5a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा, जब 5b² को विभाजित कर रहा है बच्चों, तो 5a² को विभाजित कर रहा है, तो 5a को भी विभाजित करेगा। बच्चों ऊपर का मिटाते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो कर लीजिए। 5a को भी विभाजित करेगा। अब 5a² को तो b² बार में विभाजित कर रहा था, लेकिन 5a को कितनी बार में विभाजित करेगा, 5a को भी विभाजित करेगा, बट कितनी बार में करेगा। तो 5a को मान लीजिए k बार में विभाजित किया, 5a को k बार में विभाजित किया, तो क्या हो गया बच्चों, a बराबर 5k। अब लिखिए यहाँ, अब a का मान कथन 1 में रखने पर, a का मान कथन 1 में रखने पर बच्चों, a का मान कथन 1 में रखने पर, तो a² बराबर कितना है बच्चों, 5b²। 5b², तो a² का मान कितना है बच्चों, 5k। तो 5k पे स्क्वायर बराबर कितना है, b²। तो कितना हो गया बच्चों, 5k² बराबर कितना हो गया, तो 5 से ये कट गया, ये हो गया 5k² बराबर b²। तो k² बराबर होगा b² बटे 5, b² बटे 5। अब 5b² को विभाजित कर रहा है, तो बच्चों, तो 5b को भी विभाजित करेगा। जब 5b² को विभाजित कर रहा है तो 5b को भी विभाजित करेगा। अब बच्चों a/5 और b/5 का HCF कितना होगा, इसका HCF बराबर, HCF कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा ना। जब 5a को भी विभाजित कर रहा है और 5b को भी विभाजित कर रहा है, तो ab का HCF कितना होगा, ab का HCF तो 5 होगा ना। HCF ऑफ AB बराबर कितना होगा बच्चों, 5। तो अब लिखिए
अब लिखिए कथन एक कथन दो। कथन एक तथा दो से HCFAB का कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है, जो कि क्या है बच्चों? जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। इसलिए हमारा मानना गलत था। इसलिए हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें बच्चों इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, इसमें इतना ही लिखना है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ5a² को विभाजित कर रहा है, तो 5a को भी विभाजित करेगा। तो कितनी बार विभाजित करेगा बच्चों? तो मान लीजिए कि k बार में विभाजित करेगा। 5a मतलब कि a को k बार में विभाजित करेगा, तो a बराबर 5k हो गया। और अब a का मान हम कथन 1 में रखें, तो a² बराबर 5b² है, तो a का मान कितना है बच्चों? 5k, तो 5k पे स्क्वायर, ये हो गया 25k² बराबर 5b², ये कैंसिल हो गया 5 से गया, तो 5k² बराबर b² हुआ बच्चों। तो k² बराबर b²/5 हुआ। अब यहाँ देखिए बच्चों, 5b² को विभाजित कर रहा है, तो 5b को भी विभाजित करेगा। जब 5a को भी विभाजित कर रहा है और 5b को भी विभाजित कर रहा है, तो ab का HCF कितना होगा? ab का HCF 5 होगा। तो कथन 1 तथा 2 से HCFAB का कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है। इसलिए हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। बच्चा ये कंप्लीट हो गया। तो आइए हम अब दूसरे सवाल को देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया बच्चे, अब दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करना है बच्चों? इसके विपरीत मान लेना है हमको। क्या करना है? इसके विपरीत मान लेना है। माना 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है।
तो 3+2√5 बराबर, इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ बच्चों ए बी सह क्या है बच्चों, सह अभाज्य संख्या है। क्या है बच्चों, सह अभाज्य संख्या है। तो इसमें क्या करना है बच्चों कि जो अपरिमेय संख्या है उसको एक तरफ कर देना है, जो परिमेय संख्या है उसको एक तरफ कर देना है। तो यहाँ पे लिखिए बच्चों 2√5 बराबर a/b -3। तो √5 बराबर क्या होगा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा बच्चों, a/2b -3/2। ये बच्चों लिखिए यहाँ, चूंकि ए बी पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक है, चूंकि ए भी पूर्णांक है बच्चों। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि जहाँ मतलब यहाँ लिखे हैं जहाँ ए बी सअभाज्य संख्या, जो सअभाज्य संख्या होगा बच्चों वो तो पूर्णांक भी है, जो सअभाज्य है, जो सअभाज्य है तो वो पूर्णांक, एक पूर्णांक भी तो है। जैसे 5 से सअभाज्य है तो 5 से क्या है बच्चों, एक पूर्णांक भी है। तो अब लिखना है कि a/2b -3/2, a/2b -3/2 एक परिमेय संख्या है, जो अपरिमेय संख्या क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या √5 के बराबर है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। जो कि विरोधाभास है, अतः √5 जो कि विरोधाभास है, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बच्चों कंप्लीट हो गया कि माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है माना। तो इसको करना है क्या बच्चों, मानने के बाद इसको हम साबित करके दिखाना है ये परिमेय संख्या है। इसको हम साबित नहीं कर पाए तो हम फिर लास्ट में मान लेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। तो 3+2√5 बराबर a/2, तो 2√5 बराबर बच्चों ये इधर चला गया, उसके बाद √5 बराबर a/2b -3/2, क्योंकि ए बी पूर्णांक है। इसलिए जब ये ए बी पूर्णांक है बच्चों तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। जब ए बी पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगा। तो एक परिमेय संख्या है जो अपरिमेय संख्या √5 के बराबर है। क्या एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो अपरिमेय संख्या √5 के बराबर है, जो कि विरोधाभास है, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। एक मिनट बच्चों। इसमें बच्चों 3 सवाल है।
15 नंबर में क्या है, 3 सवाल है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो पहले हमको करना है क्या, पहला सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि इसमें सारा सवाल इस मतलब कि 3 नंबर में 3 सवाल है बच्चों, तो हम सबको अलग अलग लिख दिए। सिद्ध कीजिए कि पहला सवाल लिख दिए, दूसरा सवाल फिर लिख देंगे। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। माना 1/√2 एक क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 बराबर a/b, इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिखिए, आपका मन कुछ भी मान सकते हैं, a/b, p/q, m/n, आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। जहाँ a b सह क्या है बच्चों, सअभाज्य संख्या है। तो इसको इससे गुना कीजिए बच्चों, a√2 बराबर b हो गया। तो √2 बराबर क्या हुआ बच्चों, b/a। हम बताएं बाबू अभी जस्ट कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोनों को अलग अलग कर देना है। एक साइड अपरिमेय संख्या को रखना है, एक साइड परिमेय को रखना है बच्चों। तो देखिए यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अलग कर दिए बच्चों, एक साइड कर दिए, और a/b को एक साइड कर दिए। चूंकि ab क्या है बच्चों, पूर्णांक है। ab क्या है, पूर्णांक है। तो b/a क्या हुआ, b/a क्या हुआ, एक परिमेय संख्या। जब चूंकि ab पूर्णांक है तो b/a एक क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है बच्चों, अपरिमेय संख्या के बराबर है। b/a एक क्या है, परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, एक अपरिमेय संख्या के बराबर है। b/a एक परिमेय संख्या है जो अपरिमेय संख्या किसके बराबर है, अपरिमेय संख्या √2 के बराबर है। √2 के क्या है बच्चों, बराबर है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। तो जो कि क्या है बच्चों, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a/b सअभाज्य संख्या है, तो इसको इससे गुना कर दे, बराबर b आ गया बच्चों। ये √2 को एक साइड, अपरिमेय संख्या को एक साइड कर देना है बच्चों। तो ये √2 बराबर b/a, चूंकि a/b पूर्णांक है, जो सअभाज्य है तो वो पूर्णांक भी तो है। तो b/a एक परिमेय संख्या है जो अपरिमेय संख्या √2 के बराबर है। b/a क्या है, एक परिमेय संख्या है जो अपरिमेय संख्या √2 के बराबर है। √2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो कि विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। ये कंप्लीट हो गया।
ये सवाल बच्चों बन गया। अब हम अगले सवाल को बनाएंगे। अगला सवाल क्या है? 4 नंबर में सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको बनाते हैं। अब माना 7√5 बच्चों, 7√5 एक क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को आप a/b के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां a, b अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या है। तो हम बताएं बच्चों, अभी जस्ट हमने बताया कि अपरिमेय को एक तरफ कर देना है। तो √5 बराबर क्या होगा बच्चों? a/, क्या होगा? 7b होगा। लिखिए बच्चों, चूंकि ab क्या है बच्चों? पूर्णांक है। ab पूर्णांक है, इसलिए 7/7b क्या है बच्चों? a/7b एक क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो अपरिमेय संख्या √5 के बराबर है। क्या एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है? ये कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो लिखिए, जो कि क्या है बच्चों? जो कि विरोधाभास है। विरोध हो रहा है कि नहीं? जो कि विरोधाभास है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कंप्लीट हो गया बच्चों। 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना 7√5 बराबर a/b, जहाँ ab अभाज्य संख्या है। तो अपरिमेय को एक साइड कर दिए बच्चों। √5 बराबर हो गया a/7b, चूंकि ab पूर्णांक है। तो a/7b एक परिमेय संख्या है बच्चों, जो अपरिमेय संख्या √5 के बराबर है। क्या परिमेय अपरिमेय बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, जो कि विरोधाभास है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। ये सवाल अब बन गया। बच्चों। अब अगले सवाल को बनाते हैं। हो गया, ये सवाल कंप्लीट हो गया बच्चों। अगले सवाल को बनाते हैं। एक सवाल, इस एक्सरसाइज में एक सवाल और बचा है। बच्चों। 5 नंबर लिखिए।
सिद्ध कीजिए कि क्या है बच्चों, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए। चलिए सवाल को लिखिए बच्चों, अब बनाते हैं। माना 6 प्लस रूट 2 क्या है बच्चों, एक क्या मानेंगे हम, एक परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, एक परिमेय संख्या मानेंगे हम इसको, एक परिमेय संख्या। माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 प्लस रूट 2 बराबर ए बाई बी, परिमेय संख्या को ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। तो जहाँ ए बी सह अभाज्य संख्या है। तो अपरिमेय को किसका करना है बच्चों, अपरिमेय को एक तरफ करना है, अपरिमेय को एक तरफ कर देना है। तो रूट 2 बराबर क्या होगा बच्चों, -6। तो लिखिए बच्चों यहाँ पे, चूंकि ए बी पूर्णांक है। जब ए बी पूर्णांक है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे एक परिमेय संख्या होगा। ए बी पूर्णांक है तो ये क्या हुआ बच्चों, एक परिमेय संख्या हुआ। तो लिखिए ए बाई बी -6 क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो अपरिमेय संख्या रूट 2 के बराबर है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सवाल कंप्लीट हो गया बच्चों। अब ये सवाल बन गया, कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है आपको। इसमें बच्चों इसका बस यही रूल है बनाने का, आपको भी बस इतना ही करना है। यहाँ माना, इसको मान लेना है 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, बी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ ए बी क्या है बच्चों, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। तो क्या करना है बच्चों, परिमेय को एक तरफ कर देना है और अपरिमेय को क्या करना है बच्चों, एक तरफ कर देना है, लिखना है। चूंकि ए बी पूर्णांक है तो ये क्या हुआ बच्चों, एक परिमेय संख्या हुआ, ये परिमेय संख्या हुआ बच्चों। तो परिमेय संख्या हुआ जो अपरिमेय संख्या रूट 2 के बराबर है बच्चों। क्या है, रूट 2 के बराबर है, जो कि विरोधाभास है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, तो जो कि विरोधाभास है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। ये कंप्लीट हो गया बच्चों, ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गया। और अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, 1.4 एक्सरसाइज अब पढ़ने वाले हैं। 1.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे बच्चों। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया बच्चों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आज के लिए मतलब कि आज की कहानी यहीं तक है बच्चों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।